तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? गैगने हिराइची ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो गैगने हिराइची ऑफ लर्निंग, तो कुछ पहले गैगने के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? गैगने proposed a system of classifying different types of learning in terms of the degree of complexity of the mental processes involved। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है ना, गैगने ने क्या करा है भाई, 8 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, उसमें क्या है, 4 तो स्टार्टिंग की 4 है ना, जो हमारी सिंपल से मतलब कि नीचे से जो शुरू होती है ना, स्टार्टिंग की जो 4 है वो बिहेवियर एस्पेक्ट को दिखाती है ना, और ऊपर की जो 4 है वो किसको दिखाती है? कोग्निटिव एस्पेक्ट को, है ना। मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं कि वो 8 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी 8 स्टेजेस, तो ये कैसा है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा? सिग्नल लर्निंग, है ना। उसके बाद आता है हमारा स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, फिर आएगा हमारा चेनिंग, फिर आएगा हमारा वर्बल एसोसिएशन। तो ये चारों क्या है? हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट है ना, ये चारों बिहेवियरल एस्पेक्ट है। उसके बाद हमारा आता है 5th मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, एंड 6th कॉन्सेप्ट लर्निंग, 7th हमारा रूल लर्निंग, और 8th हमारा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें होती है वो हमारा क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स किसमें आ गए? कोग्निटिव एस्पेक्ट्स, है ना। 5th से लेकर 8th तक ये सारे के सारे क्या है? हमारे कोग्निटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब एक एक करके हम सारी बातों को जानेंगे, है ना, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? सिग्नल लर्निंग, है ना। सिग्नल लर्निंग में क्या है? द इंडिविजुअल एक्वायर्स अ कंडीशनड रेस्पॉन्स टू अ गिवन सिग्नल, द लर्निंग इज इनवॉलंटरी, है ना। इसमें क्या है हमारा भाई? कंडीशन करके जो हमने रेस्पॉन्स तैयार किया है ना, स्टिमुलस हमने चेंज कर दिया। भाई आपने पेवलोव की थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें क्या करा था? सबसे पहले फूड था हमारा स्टिमुलस, है ना, फूड स्टिमुलस था, उससे रेस्पॉन्स क्या आ रहा था? सलाइवा आ रहा था, है ना। उसके बाद हमने क्या करा? कंडीशनिंग कर दी, है ना। कंडीशनिंग करने के बाद क्या हुआ? बैल से उसका सलाइवा आया, है ना, बैल से सलाइवा उत्पन्न हुआ। तो ये हमारा बैल से सलाइवा आना, ये क्या है? हमारा कंडीशनिंग है ना। तो यही बात है कि भाई कंडीशनिंग करने के बाद क्या आया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या है? द इंडिविजुअल मेक्स रेस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई, है ना, द करेक्ट रेस्पॉन्स इज रिवार्डेड। ठीक है भाई, फूड करेक्ट रेस्पॉन्स, ठीक है, करेक्ट रिस्पॉन्स पर उसे क्या मिलेगा? रिवार्ड। जो आपने पिजन की थ्योरी पढ़ी थी, है ना, पिजन की एक थ्योरी पढ़ी थी अभी आपने 1-2 क्लास पहले पढ़ी थी, तो उसमें क्या था भाई? वो जब करेक्ट स्टेप ले रहा था ना, तो उसको हम रिवार्ड दे रहे थे, मतलब रिवार्ड के रूप में क्या दे रहे थे? हम उसे फूड दे रहे थे। ठीक है, जब वो उस डायरेक्शन में अपनी चोंच करता है, फेस करता है, तो उसे हम फूड दिया, उस डायरेक्शन में चलता है तो उसे फिर फूड दिया, मतलब कि सही डायरेक्शन में जब जो जा रहा था तो हम उसे क्या दे रहे थे? रिवार्ड के रूप में फूड दे रहे थे। ठीक है, पिजन को क्या दे रहे थे? फूड, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग स्ट्रोंग हो गई, है ना, उसकी लर्निंग बेहतर हो गई, और एक समय के बाद वो उसको समझ आ गया कि जब मैं बटन पर प्रेस करूंगा अपनी चोंच से तो मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? चेनिंग। चेनिंग में क्या है? 2 or more previously learned stimulus response connections are linked together। ठीक है भाई, इसमें क्या है? 2 वो आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स आपस में लिंक होते हैं। भाई आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है, फूड और बेल को जोड़ दिया एक साथ। ठीक है, उस क्या किया? फूड और बेल को एक साथ जोड़ दिया, किसमें? इवन पेवलोव में फूड और बेल को एक साथ जोड़ा। फिर जब इसी की वजह से, यही वो रीजन था जिसकी वजह से बेल सुनते ही उसके डॉग के मुंह से सलाइवा उत्पन्न होने लग जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या था? रेस्पॉन्स क्या था? सलाइवा था। तो जोड़ा क्या? चेनिंग किसकी बनी भाई? फूड और बेल की। ठीक है, इनकी चेनिंग बनी। ठीक, अब पढ़ते हैं 4th पॉइंट, 4th स्टेज की तरफ। तो देखिएगा 4th स्टेज, 4th है हमारी वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन में क्या है हमारा? चेन्स दैट आर वर्बल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल्स इट बाय इट्स प्रॉपर नेम, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द रेड बॉल,
और इट फाइंड्स अ हिंदी और फ्रेंच इक्विवेलेंट फॉर एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है भाई, जब एक बच्चा वो एक मतलब कि बॉल को उसके नाम से पुकारने लगे, है ना, कि भाई कौन सी क्या है, ये बॉल है, उसको पता चले किस क्या है, ये क्या है, इसका उसे नाम पता हो कि भाई ये मार्कर है, कैसा मार्कर है, ब्लैक मार्कर है। ठीक है, उसके अलावा वो बॉल कैसी है, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, तो ये सारी विशेषताएं उसे समझ आए, है ना। ये होता है हमारा वर्बल एसोसिएशन। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ स्टेज क्या है हमारी, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। भाई मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, द लर्नर लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटर एंड वर्बल चेन्स विच ही या शी हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड। ठीक है भाई, उसने क्या है, एक वो चैन एक्वायर कर ली दो चीजों से मिलकर। ठीक है, वर्बल और मोटर से, है ना। मोटर हमारा क्या हो जाता है, अगर मैं मोटर की बात करूं तो ये हमारा किससे संबंधित होता है, फिजिकल एक्टिविटी, है ना, फिजिकल एक्टिविटी। और उसके अलावा वर्बल क्या होता है, जो भाई अभी मैंने आपको समझाया कि उसको समझ आ गया, वो बोल करके बता सकता है कि ये क्या है, मार्कर है, ब्लैक मार्कर है। ठीक है, ये हमारा वर्बल में आ गया। तो इसमें क्या है भाई, उसको उसके अंदर हमने जब कंडीशनिंग करी, जैसा है ना इवन पेवलोव में हमने कंडीशनिंग करी, है ना, तो बेल बजाई। ठीक है, बेल बजाई थी हमने, तो बेल से क्या हुआ, उसको स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ। ठीक है, लेकिन दुनिया में ऐसी कितनी न जाने कितनी बेलें हैं, है ना, अगर हर बेल से उसके मुंह से सलाइवा आने लग जाए तो फिर तो दिक्कत आएगी, है ना। तो उसे यहां पर क्या है भाई, उसे पहचान होनी चाहिए कि उसकी वाली बेल कौन सी है। तो यही इस पॉइंट में है कि उसको पहचान आनी चाहिए कि उसकी बेल कौन सी है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग क्या है हमारा, अ कॉमन रेस्पॉन्स टू अ क्लास ऑफ स्टिमुलाई इन लर्निंग अ कॉन्सेप्ट द लर्नर responds to stimuli by identifying its abstract characteristics like shape, color और size etc. ठीक है, तो भाई इसमें क्या है भाई, एक व्यक्ति उसको पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रायंगल है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये ट्रायंगल है, ये तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, है ना। ये इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें पता होनी चाहिए, भाई किस में कितनी साइड इक्वल होती है ना, किसी में कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी चीजें इसकी पता होनी चाहिए। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारा सर्कल है। तो ये सारी चीजें उन्हें पता होनी चाहिए, इनके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सारी बातें उन्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, सेवंथ हमारा क्या है, रूल लर्निंग। ठीक है, रूल लर्निंग क्या है, इन लर्निंग अ रूल वी रिलेट टू और मोर कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बॉयल। ठीक है, हेयर टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर टू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड बाय अ रूल। ठीक है भाई, यहां पर क्या है, टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिनको जोड़ा गया है। तो भाई कैसे जोड़ा गया है, हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ये अगर हम ऑयल की बात करें, ठीक है, तो तेल के लिए अलग होगा, है ना, पानी के लिए अलग है, तेल के लिए अलग है, किसी और वस्तु के लिए अलग है ना, हर चीज के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका अलग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर, ये क्या है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर को जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ दिया, ये है हमारा क्या, रूल लर्निंग। ठीक है, इसके बाद हमारा 8th है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि जिसको हमने हाईएस्ट लेवल बोला गया है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल है ये भाई, जब आप मतलब कि प्रॉब्लम, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आपके पास जो नॉलेज है उसके बेसिस पर आप सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की जो आपकी आदत है ना, या आप प्रॉब्लम के सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
जो कि हमारा हाईएस्ट लेवल होता है, उसमें जिसमें आप अपना पूरा ज्ञान, पूरा एक्सपीरियंस सब कुछ झोंक देते हैं सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपकी 8 स्टेजेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज पर आते हैं। तो भाई अब आगे देखिए, आगे क्या है, द वेराइटीज ऑफ लर्निंग आइडेंटिफाइड बाय गैगने। ठीक है भाई, लर्निंग की अलग अलग वैरायटी जो आइडेंटिफाई करी है गैगने ने, ठीक है, उसको जानते हैं, उस पर नजर मार लेते हैं। क्या है हमारी वर्बल इंफॉर्मेशन स्किल। ठीक है, वर्बल इंफॉर्मेशन स्किल, भाई हम बोल कर जो इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, बोल करके मैं आपको अभी बोल करके वर्बली आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, है ना, तो ये मेरी एक स्किल होती है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल ये क्या है हमारा, एक तरह से ये हमारा कोग्निटिव से जोड़ा जाता है ना, कोग्निटिव से ही संबंध रखता है ये। तो ये इसमें क्या होता है हमारा एक इंसान के इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अलग अलग इंसान की अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, अलग अलग आईक्यू होता है। उसके बाद हमारा थर्ड है मोटर स्किल। मोटर स्किल में हमारा फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हाथ पैर की एक्टिविटी। मोटर स्किल्स मतलब कि भागना दौड़ना, ये सब हमारा इसमें आ जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ कोग्निटिव स्ट्रेटजीज, है ना भाई। स्ट्रेटेजी क्या होती है भाई, किसी भी काम को करने से पहले, अगर आप सपोज करो एक शॉप खोल रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, है ना। तो कोग्निटिव स्ट्रेटेजी एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, मैच खेल रहे हैं, है ना, तो उसमें भी एक प्रॉपर प्लानिंग होगी कि भाई किसको कौन सा ओवर डलवाना है। तो सिर्फ पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हर चीज करी जाती है। फिफ्थ है हमारा एटीट्यूड्स, है ना, किसके प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है, क्या व्यवहार है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज। ठीक है भाई, FIAC क्या है ये, FIAC फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज। ठीक है, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज। तो भाई इसमें कुछ पॉइंट्स है ना, इसमें टोटल हमारे 10 पॉइंट है, टोटल 10 पॉइंट है, जिसमें से हमारे शुरुआत के जो 7 है ना, 1 से लेकर 7 जो है वो हमारे क्या है, टीचर स्किल्स, जो हमारे टीचर की स्किल्स हैं, सॉरी टीचर की टॉक, है ना, जो मतलब टीचर के बारे में बात करी है। ठीक है, टीचर टॉक को दिखाते हैं। उसके बाद 8th और 9th जो है हमारे पॉइंट, वो क्या है, वो स्टूडेंट को, है ना, यानी कि प्यूपल टॉक। उसके बाद हमारा जो 10th स्टेज है ना, 10th स्टेप जो है वो हमारा किसको दिखाता है भाई, साइलेंस को। ठीक है, मतलब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पेरेंट्स टॉक का जिक्र कहां पर नहीं हुआ, तो वो हमारा क्या है, कहां पर है, FIAC मतलब कि फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज में पेरेंट्स का जिक्र नहीं हुआ, पेरेंट्स टॉक का जिक्र नहीं हुआ। तो अब इनको एक एक करके सबको जानेंगे, है ना, आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिएगा, पहला पॉइंट क्या है हमारा, टीचर एक्सेप्ट्स पीपल्स फीलिंग्स। भाई एक टीचर को बच्चों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, है ना, कि बच्चा कब क्या फील कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो ऐसा क्या करे कि उसको अच्छा फील हो, है ना। बच्चे को अगर बड़ा भारी भारी सा फील हो रहा है ना, अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो टीचर ऐसा क्या कर सकता है अपनी तरफ से कि उसको कंफर्ट फील करा पाए, है ना। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, टीचर प्रेजेस और एनकरेजेस पीपल्स। ठीक है, इसमें क्या है भाई, कोई भी बच्चा है उसको प्रोत्साहन देना, यानी कि एक तरह से रीइंफोर्समेंट देना, है ना। कोई अच्छा काम करता है तो उसको वेरी गुड, शाबाश, या फिर कुछ रिवार्ड दे सकते हो आप, टॉफी वगैरह दे के, है ना, ये होता है एनकरेज करना। ठीक है, थर्ड है हमारा, टीचर एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल्स। ठीक है भाई, टीचर का सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ टीचर अपने ही आइडिया अपनी ही धुन में रहे, ना, अपने ही भाई उसने जो आइडिया दिया उसे जिस तरीके से पढ़ाना है उसी तरीके से पढ़ाए। भाई अगर बच्चे अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छा आइडिया दे रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए थोड़ा सा, है ना, तो उसका उनके भी आइडिया आप ले सकते हो। ठीक है, अगर वो गलत नहीं है तो।
उसके बाद क्या आता है, टीचर आस्क क्वेश्चन। ठीक है भाई, टीचर क्या है, बच्चों से क्वेश्चन कर सकता है ना। टीचर आस्क क्वेश्चन, भाई बच्चों से उठा कर क्वेश्चन कर सकता है, भाई इसका जवाब तुम दोगे, इसका जवाब या फिर तुम दोगे, है ना। उसके बाद आता है हमारा टीचर लेक्चर्स। ठीक है, टीचर क्लास में लेक्चर देता है। टीचर गिव्स डायरेक्शंस, बट टीचर डायरेक्शन देता है, आपकी जिंदगी में भी डायरेक्शन देगा, है ना। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, वो आपकी जिंदगी में आपको कुछ भी अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है ना, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो हर चीज में टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी हेल्प करने के लिए, है ना, आपको वापस से मोटिवेटेड करने के लिए। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं तो। 7 पॉइंट है हमारा, टीचर क्रिटिसाइजेस पीपल्स और जस्टिफाइज ऑथोरिटी। ठीक है भाई, टीचर क्रिटिसाइज भी करेगा, अगर जहां बच्चे गलती कर रहे हैं, है ना, वहां पर टीचर क्या करेगा, क्रिटिसाइज भी करेगा, है ना। तो मतलब कि गलती कर रहे हैं, और जैसे क्लास में है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, है ना, तो एक को पनिशमेंट दी तो बाकी बच्चे अपने आप चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज होती है। ये हमारे टीचर्स टॉक के में हमने 7 पॉइंट पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम क्या, प्यूपल टॉक। भाई प्यूपल टॉक में हमारे क्या है, 8 और 9 पॉइंट आते हैं। तो 8 और 9 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्यूपल्स टॉक इन रेस्पॉन्स टू टीचर। ठीक है, पीपल टॉक इन रेस्पॉन्स टू टीचर, भाई टीचर अगर कुछ पूछ रहा है तो उसका रेस्पॉन्स दे बच्चा, है ना। उसके बाद हमारा प्यूपल्स इनिशिएट टॉक। ठीक है भाई, बच्चा खुद से भी बात कर सकता है ना, खुद से क्वेश्चनिंग कर सकता है। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट है साइलेंस। साइलेंस में क्या बोला है, साइलेंस और कंफ्यूजन, है ना। चुप रहता है एक तो क्लास में, है ना, कि कोई बच्चा चुप है और उसे या फिर उसे कंफ्यूजन है ना, तो ये चीज इसमें आ जाती है। तो आपकी गैगनी हिरार्ची ऑफ लर्निंग की ये थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।